दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि अभी हाल ही में इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट्स को छोड़ने का काम किया है, उनको लॉन्च करने का काम किया है। और ये काम करने वाली इसरो दुनिया की पहली कंपनी है और भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने ये काम किया है। काफ़ी लोग ये सवाल करते हैं कि इसरो इतना सफल क्यों है और हमारी दूसरी संस्थाएं जैसे डीआरडीओ है, एचएएल है, ये इतनी सफल क्यों नहीं हो पाई। तो आज के वीडियो में मैं इसी पर बात करूंगा कि इसरो इतना सफल क्यों है। उस पर आने से पहले इसरो के कुछ बड़े अचीवमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसरो का सबसे बड़ा अचीवमेंट यह है कि इसरो जो है दुनिया की इकलौती ऐसी संस्थान है, ऐसी स्पेस एजेंसी है जो पहले ही अटेम्प्ट में मार्स पर पहुंच गई। ये कोई नहीं कर पाया। अमेरिका कई बार फेल हुआ, चाइना अभी भी फेल हो रहा है, और ये काम जो है हमने सिर्फ पहले ही प्रयास में कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है। इसरो ने जो है कुछ यूनिक सी सस्ती टेक्नोलॉजी बनाई है और इसके कारण जो है इसरो का जो कॉस्ट है सैटेलाइट को लॉन्च करने की, जो लागत है इसरो की दुनिया में सबसे कम है। जैसे इसरो को सैटेलाइट लॉन्च करने में सिर्फ 102 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं, वहीं नासा को 680 करोड़ और यूरोपियन यूनियन की जो एजेंसी है उसको 720 करोड़ खर्च करने पड़ते हैं। चाइना का खर्चा भी 300-400 करोड़ से ऊपर है। तो इतना सस्ते में सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला काम सिर्फ इसरो ही कर रही है। ये इसलिए कर पा रही है क्योंकि इसरो ने खुद कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप करी हैं जो कि दूसरे नहीं कर पाए, जैसे कैप्सूल मटेरियल, जैसे एरोजेल, जैसे लाइट वेट मेटल्स। तो ये चीज़ें जो है इसरो ने खुद अपने आप से स्क्रैच से बिल्कुल डेवलप की हैं जो कि दूसरे देश नहीं कर पाए। इसरो जो है अपना नए कुछ प्रोजेक्ट्स जो है जिसमें एस्ट्रोसैट है, आदित्य है, जो कि सूर्य को को लक्ष्य करके जो है प्रोजेक्ट बनाए गए हैं वो हैं। तो ऐसा करने वाला भी भारत जो है एकमात्र देश होगा कि जिसके सैटेलाइट्स जो हैं सूर्य तक पहुंचेंगे, जो कि वहां पर स्टडी करेंगे। तो ये जो चीज़ है जब हो जाएगी सक्सेसफुली तो भारत जो है एक एलीट नेशंस के क्लब में शामिल हो जाएगा जिसमें और दूसरे देश नहीं है। तो ये काम करने वाला सिर्फ अमेरिका होगा और हम होंगे। इसके अलावा इसरो जो है वो ऐसी संस्थान है जिसने देश को खुद का नेविगेशनल सैटेलाइट दिया है, IRNSS, जिसका बाद में नाम नाविक कर दिया गया वो है। तो कुछ ही देश हैं दुनिया में, सिर्फ 2 या 3 देश ही हैं जिनके पास खुद की कंप्लीट GPS नेविगेशन सिस्टम है, जिसमें से एक इसरो है। अब आ जाते हैं कि इसरो सक्सेसफुल क्यों है, इतना सफल क्यों है। तो सफल होने का पहला कारण है पॉलिटिकल सपोर्ट। इसरो जब शुरू हुआ तब उसको बहुत बेहतरीन पॉलिटिकल सपोर्ट मिला, राजनीतिक सपोर्ट मिला, नेहरू से सपोर्ट मिला। उन्होंने विक्रम साराभाई जैसे साइंटिस्टों को बहुत सपोर्ट किया। नेहरू ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही कम अच्छे काम किए हैं और उनमें से एक ये है कि स्पेस प्रोग्राम को अच्छा सपोर्ट देना, इनिशियल फंडिंग देना, ये काम उन्होंने किया था। पर ऐसी चीज़ जो है उन्होंने डीआरडीओ, एचएएल जैसी संस्थाओं के साथ नहीं की, क्योंकि नेहरू जो है हमेशा ये मानने वाले व्यक्ति थे कि सेना ज़्यादा मजबूत नहीं होनी चाहिए। सेना ज़्यादा मजबूत होगी तो तख्ता पलट का खतरा होगा कि आर्मी ही जो है उनको हटाकर सत्ता पे आ जाएगी। तो इस बात का उन्हें डर रहता है, जैसा कुछ दूसरे देशों में, पड़ोस के देशों में होता रहता था। तो उसका उन्हें डर था, इसलिए वो कभी भी सेना को ज़्यादा मजबूत रहने के पक्षधर नहीं थे। वो ऐसी सोच के व्यक्ति थे जो चाहते थे कि सेना हो ही ना। वो चाहते थे कि हम अपने संबंध हर देश से अच्छे कर लेंगे, हमें सेना की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन सरदार पटेल के कारण जो है वो हुआ था। इसरो जो है डायरेक्टली पीएमओ के अंडर आती है, तो ये भी एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। इसको एक ज़्यादा ऑटोनॉमी, ज़्यादा स्वायत्तता मिलती है। अब डीआरडीओ जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। डिफेंस मिनिस्ट्री
के पास डीआरडीओ कुछ प्रोजेक्ट भेजेगा, उसके अप्रूवल आएंगे, फिर वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जाएगा, पैसे का इंतज़ाम करेगा, तो उतना कंफर्टेबल जो है इसरो जितना दूसरी संस्थाएं नहीं रहती। दूसरा कारण है अच्छे वैज्ञानिक मिलने का। तो बहुत ही शानदार साइंटिस्ट जैसे सीवी रामन, सतीश धवन, विक्रम साराभाई, ब्रह्म प्रकाश और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इतने बड़े बड़े महान साइंटिस्टों का जो है साथ जो है इसरो को मिला, जो कि उसको सफल बनाने में सहयोग किया। तीसरी चीज़ जो है वो था टेक्नोलॉजी का डिनायल। भारत को जो है स्पेस टेक्नोलॉजी से कम्प्लीटली डिनाई कर दिया गया था, कम्प्लीटली इससे दूर रखा गया था। तो 1971 की युद्ध में जो है हम काफ़ी बड़ी ताकत बन के उभरे थे। 74 में हमने परमाणु टेस्ट भी कर लिया था, जिससे जो है दुनिया ने काफ़ी प्रतिबंध और काफ़ी ऐसी चीज़ें हम पर लगा दी थी। अब ये स्पेस टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ थी जिसकी हमें ज़रूरत थी, जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता था। इतना बड़ा देश है, आपको मौसम की जानकारी होनी चाहिए, तभी तो आप जो है सही जगह अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे। बाढ़ की सिचुएशन को, जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं उनको आप तभी मैनेज कर पाएंगे जब आपके पास ये सैटेलाइट और स्पेस टेक्नोलॉजी होगी। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था बनाने का, इसलिए हमने बना लिया। और जबकि दूसरी केस में बात करें, होता क्या है कि जो चीज़ विदेशी लोग हमें बेचते हैं तो वो हम खरीदना प्रेफर करते हैं, ना कि बनाना। अब डीआरडीओ के साथ ऐसी ही चीज़ें हैं, क्योंकि दुनिया के दूसरे देश हमें फाइटर प्लेन बेचते हैं तो हमने बनाने में ज़्यादा रुचि नहीं निभाई। हमें रेडीमेड राइफल्स, गन्स मिल जाती हैं तो वो भी हम नहीं बना रहे हैं, लेकिन हमें मिसाइल्स नहीं मिलती, बैलिस्टिक मिसाइल, तो हमने बना लिया। तो कहने की मतलब ये है कि जो चीज़ हमें मिल जाती है आसानी से, वो हम कभी बनाने में इंटरेस्टेड नहीं होते। हमारे देश की राजनीति इस तरह की रही है, और जो चीज़ नहीं मिलती वो हम बना लेते हैं। तो ये जो चीज़ थी सैटेलाइट्स हो, स्पेस टेक्नोलॉजी, वो हमें नहीं मिल रही थी, इसलिए हमने काम किया उस पर और हमने उसको खुद बनाया। चौथी चीज़ जो है जो इसरो को सफल बनाती है वो है फंडिंग की, पैसे की। तो इसरो के जो प्रोडक्ट हैं जैसे सैटेलाइट्स हो, वो पैसा प्रोड्यूस करने वाले प्रोडक्ट हैं। जैसे आपने सैटेलाइट लॉन्च की तो उस सैटेलाइट के सहयोग से कई टीवी चैनल चलेंगे, कई कम्युनिकेशन चलेंगे, कई मोबाइल कंपनियां चलेंगी। तो ये लगातार पैसा जनरेट करेंगी, लगातार पैसा देंगे। तो ये पैसे के कारण इसरो की कमाई भी होती है, और ये कमाई के कारण इसरो अपने फ्यूचर के प्रोजेक्ट को खुद ही फंड कर लेता है। तो उसको राजनीति पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, उसको सरकारों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, जबकि डीआरडीओ, एचएएल वगैरह को सरकार पर पूरी तरह डिपेंड रहना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कि इसरो को सफल बनाता है। पांचवा रीज़न है टैलेंट की अवेलेबिलिटी। तो जहाँ पे भी नौकरियाँ पैदा होंगी, जॉब क्रिएट होंगे, वहाँ पे टैलेंट अपने आप आ जाता है। जैसे आईटी इंडस्ट्री जो कि बहुत ज़्यादा नौकरियां पैदा करती है, तो टैलेंटेड लोग अपने आप पैदा होते रहते हैं वहाँ पे। इसरो भी एक स्पेस इंडस्ट्री का हिस्सा है। स्पेस इंडस्ट्री जो है कई नौकरियां पैदा करती है, इसके कारण जो है टैलेंट अपने आप वहाँ पे पैदा होता है। तो अच्छा टैलेंट, युवा टैलेंट जो है इसरो को मिलता रहता है, जो कि दूसरी संस्थाओं को नहीं मिलता है। जो इसरो को मिल रहा है, यही फ़ायदा जो है उसको सफल बनाता है। छठा रीज़न है आउटसोर्सिंग का। आउटसोर्सिंग यानी कि अपना काम दूसरे से करवाना। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं छोटी मोटी जो आप दूसरे से करवा सकते हो। तो ये काम आप जब करवाते हो तो आपका ओवरऑल प्रोजेक्ट का कॉस्ट और आपका टाइम जो है वो बच जाता है। तो इसरो इस काम को काफ़ी अच्छे से करता है और शुरुआत से करता है। जैसे रॉकेट के लिए उसको फ्यूल चाहिए तो वो प्राइवेट प्लेयर से ले लेता है, वो खुद बनाने की कोशिश नहीं करता है। प्राइवेट कंपनी जैसे प्रीमियर एक्सप्लोजिव हो, सोलर एक्सप्लोजिव हो, तो वहाँ से फ्यूल ले रहा है। कई चीज़ें जो है दूसरी कंपनियों से बनवा लिया। तो ये काम होना चाहिए। जैसे कोई कार कंपनी है तो वो हर चीज़ नहीं बनाती, टायर दूसरे से खरीद लेगी, ग्लास दूसरे से खरीद लेगी, सीट वगैरह कुछ दूसरे से खरीद लेगी। तो ऐसी चीज़ें जो है इसरो ने की, और ये काम डीआरडीओ, एचएएल जैसी संस्थाएं नहीं कर पाई, क्योंकि हमने डिफेंस इंडस्ट्री को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोला ही नहीं। अभी अभी रिसेंटली खोला गया है, तो हमने प्राइवेट प्लेयर्स को डेवलप ही होने नहीं दिया, तो उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ा।
सातवां रीज़न जो है वो है अच्छा वर्क कल्चर और कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का ना होना। तो इसरो में बहुत ही बढ़िया जो है वर्क कल्चर है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट के डायरेक्टर्स जो हैं साथ में कैंटीन में लोगों के साथ लंच करते हैं। यंग टैलेंट को जो है हमेशा आगे बढ़ाने की पॉलिसी रहती है। कोई व्यक्ति कितनी भी कम एज का क्यों ना हो, उसको बड़े से बड़े प्रोजेक्ट का भी टैलेंट के आधार पर उसको हिस्सा बनाया जाता है और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उसमें नहीं है। इसरो का जो काम है पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। उसकी एक अलग कंपनी है जो कि दूसरों से सैटेलाइट लॉन्च करने के प्रोजेक्ट लेती है, उनसे पैसा लेती है और काम करती है और उस पैसे से अपने नए नए प्रोजेक्ट पर भी काम करती रहती है। लेकिन DRDO हो, HAL हो, इनके केस में ऐसा नहीं है। तो बहुत सी चीज़ें जो है हम दूसरे देश से ख़रीदते हैं, इसमें करप्शन होता है, कमीशन खोरी होती है। ये चीज़ें जो है DRDO, HAL जैसी संस्थाओं की फील्ड में ज़्यादा होता है, इधर नहीं होता, क्योंकि उनको कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मिली है जो कि इसरो को मिली हुई है। तो ये सातों कारण जो है इसरो को सफल बनाते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आने वाले वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।